जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक एक करके यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत में चुनाव कौन कराता है। तो भारत में चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए संसद, या बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, या डी प्रधानमंत्री। तो चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन यानी ईसी। तो यहाँ पर जो होता है, तो दोस्तों सी नंबर हो जाएगा चुनाव आयोग जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। तो 1 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं। तो आप सबको पता है लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा शॉर्टकट याद रखिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव। लोकसभा चुनाव को डायरेक्ट इससे याद रखिएगा। तो 5 वर्ष के बाद यहाँ पर चुनाव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। तो मतदाता कहते हैं इसको मत देने जो जाता है, वोट देने जाता है, उसको बोलते हैं मतदाता। उम्मीदवार जो होता है दोस्तों, इसे कहते हैं उम्मीदवार, यानी 3 का बी हो जाएगा, यानी 3 का यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीदवार जो खड़ा होता है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, और जो वोट देता है उसे मतदाता कहते हैं। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा उम्मीदवार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चुनाव के समय मतदाताओं की सूची को क्या कहा जाता है। चुनाव के समय जो मतदाताओं की सूची होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 का बी हो जाएगा मेरे भाई, मतदाता सूची कहा जाता है। मतदाताओं की सूची यानी मतदाता यानी वोट देने वाला जो होता है उसी को कहते हैं मतदाता। तो उसे क्या कहा जाता है? मतदाता सूची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है हमारा कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो भारत में मतदान की आयु, मतदान यानी मत देने का, मत यानी वोट देने का, तो मत जिसे वोट बोलते हैं दोस्तों, तो वोट देने का इसका आयु कितना होना चाहिए तभी वो वोट दे पाएगा। तो वो 18 वर्ष होना चाहिए उसको, तभी वो वोट दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि चुनाव में लोगों को आकर्षित करने के लिए पार्टियां जो वादे करती है उसे क्या कहते हैं। चुनाव में लोगों को आकर्षित करने के लिए जो झूठे झूठे वादे करते हैं ना, तो वो पार्टियां जो वादे करते हैं, वादा करता है, उसे क्या कहते हैं। क्या घोषणा पत्र, या बी प्रस्ताव पत्र, या सी वचन पत्र, या फिर डी प्रचार पत्र। तो देखिए वचन पत्र हो जाएगा, वादा का मतलब होता है वचन, तो वचन पत्र हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्तों कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। स्वतंत्र चुनाव एकदम अच्छे तरीके से, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो ये दोस्तों कौन लेता है ये आप सबको पता होना चाहिए। 7 का सी हो जाएगा चुनाव आयोग जो कराता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन यहाँ पर इसी होता है, सॉरी इसी होता है ना, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है दोस्तों वो क्या कराता है, यहाँ पर चुनाव कराता है और जिम्मेदारी वही लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि चुनाव में वोट देने का अधिकार किसे होता है। तो चुनाव में वोट देने का दोस्तों अधिकार जो होता है वो किसे होता है। यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 8 का यहाँ पर ए हो जाएगा सभी नागरिकों को। तो चुनाव में वोट देने का अधिकार किसे होता है, तो सभी नागरिकों को होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि चुनाव प्रचार की अंतिम अवधि को क्या कहते हैं। जो चुनाव जो होता है उस समय प्रचार होता है। तो देखते होंगे आप गांव देहात कुल्ही वगैरह में प्रचार होता है चुनाव का, कि किसको वोट देना है। अब बड़ा गाना वाना सब कुछ बजता है उसका छाप लेकर के, उसका फोटो और उसका जो चुनाव चिन्ह जो होता है उसको लेकर के पूरा सड़क पे घूमता है। तो उसका अंतिम अवधि को, समय को क्या कहते हैं। चुनाव घोषणा, या प्रचार बंदी, या फिर सी मतदान, या फिर डी परिणाम। तो अंतिम हो गया यानी चुनाव प्रचार। देखिए यहाँ पर समझिए आप क्या कह रहा है कि प्रचार, तो प्रचार अंतिम अवधि यानी प्रचार करने का अंतिम समय को क्या कहते हैं। तो अंतिम समय को कहता है यहाँ पर प्रचार बंदी, यानी प्रचार बंद हो गया, अंतिम अवधि समय उसका खत्म हो गया, यानी आप उसके बाद प्रचार नहीं कर सकते, उसके बाद चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मतदान के लिए या प्रयोग की जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं। मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं। क्या एटीएम कहते हैं, या ईवीएम, या फिर ईपीयू, सीपीयू, या फिर वीवीपीएटी। तो मेरे भाइयों आपको पता होना चाहिए ईवीएम मशीन कहते हैं। मतदान देने के लिए प्रयोग की जाने मशीन को ईवीएम मशीन कहते हैं, ना कि एटीएम। एटीएम नहीं होगा, ईवीएम याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा एटीएम और ईवीएम में। यहाँ पर ईवीएम मशीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि चुनाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो चुनाव क्षेत्र को यहाँ पर कहता क्या है, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। चुनाव क्षेत्र जहाँ जिस जगह पर चुनाव होता है उस एरिया को क्या कहा जाता है, तो निर्वाचन एरिया कहा जाता है या फिर निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पर चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में, देखिए भारत में चुनाव प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो 12 का हो जाएगा आपका ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में चुनाव प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था मेरे भाई, आपको बता दूं 1951 से 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है। चुनाव आयोग जो होता है उसके मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो 14 का ए हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर क्या रहा है कि चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार को क्या करना होता है। चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको क्या करना होता है, सॉरी यहाँ पर कहा गया है कि क्या करना होता है उसको। ऑप्शन ए सबसे अधिक वोट प्राप्त करना, बी सबसे कम वोट प्राप्त करना, या फिर सी आधे वोट प्राप्त करना, या फिर डी सभी वोट प्राप्त करना। तो उसको क्या करता है वो, वहाँ पर क्या करता है दोस्तों, तो 15 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे अधिक वोट प्राप्त करना ही करना होता है उम्मीदवार को, यहाँ पर ये करना होता है। तो दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर चुनावी राजनीति जो कि क्लास 9 का सिविक्स यानी नागरिक का ये चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारा यहीं पर खत्म होता है। 15 ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे टाइप करने में, लिखने में भी समय लगा है और खोजने में भी समय लगा है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।